मुंबईया में ना कहते हैं उसमें ये करने का कीड़ा है तो मेरे अंदर भी वो कीड़ा जो है। आई हैव डन अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस, आई वाज टू रिस्पॉन्सिबल। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते मैं बस काम करती रही, मैं डोंकी की तरह मैंने काम किया है। देयर वर फेजेस व्हेन आई हैड नो मनी, लाइक लिटरली नो मनी। लोग बोलते हैं ना आप क्या आप रिलीजियस हो, आप स्पिरिचुअल हो। मैं कर्मों में विश्वास रखती हूँ। अब महसूस होता है कि विवेक से तो मैं हर रोज सीखती हूँ। सबसे पहले तो मैंने उनसे क्रिटिसिज्म लेना सीखा। सच का सामना की तो आदत ही नहीं थी मुझे। भोपाल में आनंद आता था, कौन सा जादूगर आनंद। एग्जैक्टली, जादूगर आनंद। अरे साली। नमस्कार, मैं हूं सत्या द्विवेदी आपके साथ, और आज जो गेस्ट हमारे शो क्लासिक एक्ट में हमारे साथ मौजूद हैं वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जिनके सपने काफी एडवेंचरस थे। इन्हें डिफेंस में जाना था, राइफल एकेडमी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, माउंटेनिंग की इन्होंने कोचिंग की, क्लासेस ली, पर 2005 में ये बनी मिस भोपाल और इसी के साथ इन्होंने ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा। लेकिन एडवेंचर अभी इनके दिमाग से हटा नहीं था, कीड़ा कहीं अब भी जिंदा था। इसलिए इन्होंने खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट किया और लोगों की जमकर वाहवाही लूटी। हमारे साथ मौजूद हैं सॉफ्ट स्पोकन ट्रेमेंडस एक्टर ब्यूटीफुल दिव्यांका त्रिपाठी। दिव्यांका, वेलकम टू रेडियो सिटी। Thank you so much. Thank you. That's a lovely introduction that you have given me. Actually, तो मुझे memory lane में लेके चले गए। मैं याद करी थी, हाँ ये सब किया था। Thank you for that. So 2004 से आपने एंटरटेनमेंट के वर्ल्ड में एंट्री करी और आज 2024 है, 20 साल बीत चुके हैं। पलट के देखें तो जिंदगी में कैसा लग रहा है आपको कि क्या कुछ मैजिक हुआ है? मैजिक तो हुआ ही है, क्योंकि कहाँ जाते हुए कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी एंड इट वॉज इंडीड मैजिकल, बिकॉज ये कैसे होता है कि आपने सोचा कुछ और हुआ, और जो हुआ वो बहुत ही खूबसूरत हुआ। कुछ तो जादू है इसमें। एग्जैक्टली, आपका प्लान था डिफेंस में जाने का और फिर एकदम से मेकअप की दुनिया में आप आ गए। तो एडवेंचर करने वाले हमेशा मतलब रफ एंड टफ होते हैं, कहीं कुछ लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है। वी डोंट केयर, इवन आई एम भी लगता रहता है। सो आई थिंक वो कीड़ा नहीं गया, वो हमारे मुंबईया में ना कहते हैं उसमें ये करने का कीड़ा है। तो मेरे अंदर भी वो कीड़ा जो है, टू बी एडवेंचरस इनफ टू ट्राई न्यू थिंग्स, आई थिंक वो कभी नहीं जाने वाला। लेकिन हाँ, व्हेन यू आर स्पीकिंग अबाउट कि वो मेकअप फ्री दुनिया से मेकअप वाली में आ गई, दिस ट्रांजिशन वाज एक्चुअली डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट। मैं जब एनसीसी कैंप्स वगैरह में होती थी और इसी बीच में ना क्या होता था, मुझे छोटे मोटे एड्स भी आते रहते थे। कभी टेलीफिल्म्स होती थी या कुछ जो कि भोपाल में एमपी का बिगेस्ट या कुछ एक नेशनल लेवल की भी छोटे मोटे ऐसे आ जाते थे काम। सो इतना टफ होता था टू ट्रांजिशन बिटवीन दीज टू फेजेस कि मैं एक तरफ रफ एंड टफ धूप में मार्च पास्ट कर रही हूँ, ज़मीन पर सो रही हूँ, और मैं रिपब्लिक डे कैंप प्रेजेंट कर चुकी थी अपने आप को। तो हाँ, आई वॉज अ बेस्ट कैडेट देयर। तो वो सब करने के बाद देयर वाज वन डे जब मैं एक ब्यूटी पेजेंट करके जी टीन क्वीन से मिस ब्यूटीफुल स्किन बन के भोपाल आई थी वापस, एंड मुझे अचानक कैंप में बुला लिया कि अगला आरडी का सिलेक्शन कैंप हो रहा है, आ जाओ दिव्यांका, तुम चाहिए हो। एंड मैं कट्टू धूप में परेड कर रही हूँ, ब्यूटी पेजेंट से सीधे सीधे परेड, एंड वहाँ के सॉफ्ट गद्दे, एसी वाला माहौल, और कहाँ मैं जमीन पे सो रही हूँ। एसी तो भूल जाओ, मेरे बस तकिया नहीं थी सर के नीचे रखने को, तो अपने जूते रख के तकिया बनाया। सो दैट्स द ट्रांजिशन दैट आई हैव सीन, बट आई थिंक दोज इयर्स हैव प्रिपेयर्ड मी फॉर दिस। अगर मैंने वो नहीं किया होता तो शायद आज मैं ये इतने खूबसूरती से नहीं कर पा रही होती। एग्जैक्टली, जिस तरीके से एक आउटसाइडर मुंबई में आकर अपने आप को स्टेब्लिश करता है, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। आपको काफ़ी सारी परेशानी और काफ़ी मज़ा भी आएगा। कैसी थी वो जर्नी आपकी? ओके, परेशानियाँ तो देखो होती ही हैं, बट परेशानी को परेशानी समझना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इट्स अ चैलेंज ऑफ कोर्स, बट it's just beautiful how if you do not get scared of it, it just makes you a better person. Yeah. So I think things just happened, and in a stride, I took it in a stride, and मेरे आज को बहुत खूबसूरत बना दिया
उन बीते हुए कलों ने बहुत एडवेंचर क्योंकि किया हुआ है, जैसे कि आपने कहा था, तो आई वॉज ऑलवेज, ये भी मेरे लिए ना एक एडवेंचर की तरह था. ओके. So when I was approached for different roles and projects, तो मम्मी पापा लोग ना बड़ा सपोर्ट करते थे मेरा, और उनका कहना होता था कुछ नहीं, नया कुछ सीख कर आओगी. तो जब Okay. पहली बार मैंने मॉडलिंग भी किया तो यही था कि कुछ नया सीख रही हूँ, एडवेंचर की तरह ही था. पुटिंग ऑन मेकअप, इट वाज अ टास्क, एंड इट्स अ टास्क इवन टिल डेट. ओके. ठीक है, चले जा रहा है मेरा एडवेंचर लाइफ का. तो अब एडवेंचर तब से शुरू हुआ था, अब तक खत्म नहीं हुआ है. डू यू बिलीव इन गॉड्स मैजिक? आई डू. एनी एग्जाम्पल, एनीथिंग विच मेक यू फील कि हाँ ये जादू होता है गॉड वाला? गॉड्स मैजिक क्या इसी बात पे नहीं, जो हमने सबसे शुरू में कहा कि कहाँ जा रहे थे और कहाँ पहुँच गए. जो लोग कहते हैं कि गो विद द फ्लो, यूनिवर्स पे भरोसा करो, मैनिफेस्ट करो, व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर गुड. इन अ वे ऑल दिस इज मैजिकल. क्योंकि ऐसे कैसे होता है कि आप मैनिफेस्ट करते हो, आप बोल रहे हो मैनिफेस्ट, तो चलो एक बड़ा ही सोची समझी एक्टिविटी होती है. लेकिन ऐसे कैसे होता है कि आपको अगर विश्वास होता है, फेथ होता है कि मैं ये कर लूँगी, नहीं हो जाएगा, मैं मुझसे हो जाएगा, एंड फिर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल खतरों के खिलाड़ी, हाउ डिड दिस हैपन कि मैं जो इतने सालों से मैं कम्प्लीटली आउट ऑफ टच थी एडवेंचर से, मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं था. थैंकफुली विवेक को मुझ पर भरोसा था, मुझे नहीं था कि मैं क्या कर पाऊँगी. एंड कट टू व्हेन आई वाज देयर, आई वाज जस्ट लाइक नहीं, हो जाएगा, देख लेंगे, हो जाएगा. विद दैट एटीट्यूड एक्चुअली मैजिक केप्ट हैपनिंग. सो देयर इज समथिंग, सम पावर कि आप अगर अब विश्वास करोगे तो वो आपको करके दिखाएगा. किसी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश करोगे तो आपके And साथ you होना may ही है. elaborate. Exactly. एंड ये मेरे साथ सिर्फ यहीं पे नहीं, कई बार फाइनेंशियल एंगल्स पे भी हुआ कि देयर वर फेजेस व्हेन आई हैड नो मनी, लाइक लिटरली नो मनी, एंड देयर वर EMIs एंड वो सब प्रेशर्स थे या रेंट्स थे. एंड ये रेंट एंड EMI और इन सब का जो होता है ना, बहुत बड़ा प्रेशर होता है लिविंग इन मुंबई. एंड कुछ होता था, पता है, बस वो था कि मैंने पॉजिटिविटी रखी थ्रू आउट, हार नहीं मानी. तो बस मैं ना काम करती रहती थी, कर्म पे ध्यान देती रहती थी, और अपने आप जितना चाहिए होता था ना उतना ही. मैं सोची थी थोड़ा ज़्यादा दे देता भगवान, चला जाता. लेकिन ट्रस्ट मी, इट वाज ब्यूटीफुल कि मुझे जितना चाहिए ना लिटरली उतना ही अमाउंट मेरे पास आता था कि मेरे एंड्स मीट हो जाएं, बस ब्रेड एंड बटर मिल जाए मुझको, उतना पैसा. स्टार्टिंग, मुंबई की स्टार्टिंग? एंड नॉट स्टार्टिंग, दिस इज इन बिटवीन. ओह, इन बिटवीन. आफ्टर माय फर्स्ट प्रोजेक्ट. ओके. उसके बाद देयर वर मेनी स्ट्रगल्स दैट आई वेंट थ्रू. एज दे से कि यहाँ पे मुंबई में रहने में के लिए सस्टेनेंस सबसे मुश्किल है. आपको पहला प्रोजेक्ट शायद मिल भी जाए, ना भी मिले, लेकिन मिलने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि आपको अगला मिले और उसके बाद अगला मिले. तो एवरी डे इज अ स्ट्रगल फॉर एन एक्टर. Actually, नॉट ओनली एन एक्टर, एक्चुअली एवरी टेक्नीशियन या जो भी मीडिया से संबंधित है, जो फ्रीलांस हैं, थोड़ा जो फ्रीलांस काम कर रहे हैं. एक बार आप इसे अपना लो ना, इसको बस आप ये समझो कि हाँ ये मेरी जिंदगी का बहुत Part इम्पोर्टेंट है. हिस्सा है एंड मैं एंजॉय करूँगी. द मोमेंट यू स्टार्ट एंजॉइंग इट, बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इट, इट फ्लोज. एंड देन मुंबई वापस भी तो नहीं जाने देता. हाँ, एग्जैक्टली. मुंबई की ताम झाम चकाचौंध वापस किसे जाने देती है? नॉट दैट इट्स मोह माया एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट गोइंग. मुंबई इज लाइक अ मैग्नेट, आपको अपना लेता है. आप इधर आ गए ना, फिर वो आपको कुछ, आप जाने का सोचोगे वो एक काम फेंक देगा आपकी तरफ कि अब जाके बताओ. सो अभी आपने एक वेब सीरीज करी, द मैजिक ऑफ शीरी. हाँ. हाउ इज इट? कैसे आपने ये इस रोल के लिए प्रिपेयर किया खुद को? सो द मैजिक ऑफ शीरी मेरी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत पहलू है. आई थिंक इट्स द वन ऑफ द बेस्ट शोज दैट आई हैव डन. और ये इतना प्यारा इसीलिए है बिकॉज ये जो शीरी का कैरेक्टर है ना, ये बहुत रिलेटेबल है. और ये हमें सीधे 90 के दशक में ले जाता है. तो मेरा बचपन, मैंने ना कितने सारे जादूगरों के परफॉर्मेंसेस देखे थे, मुझे याद है वो स्टेज शोज होते थे. आई वाज अ किड एंड आई एक्चुअली मिस ऑल दैट. वो जादू वाली दुनिया अभी भी होते हैं. अभी इल्यूजनिस्ट आ गए हैं, देयर आर मोर मॉडर्न फॉर्म्स टू इट
लेकिन बच्चों हमारे टाइम में होता था वो Right. हैट Hat से चीजें से बॉन्ड घुमा के चीजें निकालना, वो रुमाल निकल रहा है तो निकलते जा रहा है, दैट दुनिया जहाँ आप मेस्मराइज हो जाती हो, ये हुआ तो हुआ कैसे, तो वो एक इनोसेंस था उस फेज में, और ये हमने उस इनोसेंस को एक्सप्लोर किया है। अनअडल्ट्रेटेड है ये शो। ये जो कैरेक्टर है शीरी, शी इज अनअबैश्ड। लीड का कैरेक्टर स्केच देखते हैं तो बड़ा ही हम उन्हें सफेदी की झनकार बना देते हैं, बट थैंकफुली शीरी इज नॉट दैट, शी इज वेरी हम जैसी। सो आपका जो कैरेक्टर है शीरी, इस कैरेक्टर में ढलने के लिए आपको कुछ अलग से करना पड़ा? मेहनत, कोशिश? काफ़ी कुछ। आई टुक अ फ्यू वर्कशॉप्स, जगलिंग। हाँ, मैजिक। जगलिंग वॉज वेरी डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी। इतनी बॉल गिराई है मैंने। फिर स्टिक को हवा में डांस कराना। ओके। मतलब ऐसे से आप कर रहे हो, स्टिक नीचे हवा में नाच रही है। आपने किया है ये मेरा फेवरेट था। हाँ। फिर कार्ड ट्रिक्स, कॉइन ट्रिक्स, इतने कॉइन्स गिराए हैं मैंने और घुमाए भी हैं, क्या बताऊँ। सो हाँ, तो इसमें प्रैक्टिस में बहुत टाइम जाता है। I was supposed to ask कि आप कोई ट्रिक करना चाहोगे यहाँ पर? अभी have coins। नहीं, मैं इसलिए नहीं करना चाहूँगी बिकॉज प्रैक्टिस छूट गई है। छूट गया। और ये इतनी प्रैक्टिस वाली चीज़ है, मतलब जो लोग मैजिक जानते हैं दे वुड वाउच फॉर इट कि आपके ये क्योंकि हाथ की सफाई है ना, तो उस फिनेस के लिए ना दे प्रैक्टिस एवरी डे, फिनिशिंग के लिए। एवरी डे। सो भोपाल में आनंद आता था, कौन सा? जादूगर आनंद। एग्जैक्टली, जादूगर आनंद। अरे साली। क्योंकि मैंने कल इतने सारे इंटरव्यूज में जादूगर आनंद की बात की और किसी हर को जगह मालूम वही नहीं पोस्टर थे। नहीं, भोपाल में एवरीवन नोज। That's what यार, I'm so glad somebody recollected। और उन्होंने ही मैंने उनके शोज देखे थे। एक बार उनकी गोदी में भी बैठी थी जब मैं बहुत छोटी सी थी, मेरे पास आज तक पिक्चर है उनकी। और उन्होंने मुझे स्टेज पे भी एक बार बुलाया था और मेरे कान से कोल्ड ड्रिंक निकाली थी। और आई केप्ट फीलिंग कि ठंडा तो लग नहीं रहा है, गीला तो नहीं है, कैसे निकल कैसे रही है। सो एज अ किड आई वाज सो मेस्मराइज्ड। वी वर एक्चुअली, मुझे ट्रिक के पीछे का कुछ नहीं जानना था, बट जो सामने स्टेज पे दिखता था। आजकल के बच्चों को सब कुछ जानना होता है कि कैसे हुआ। दे वांट टू पकड़ो फायदा चोरी। हाँ, एक्चुअली दे आस्क क्वेश्चंस। वी वर लाइक कि कैसे, बस हम अमेज हो जाते थे कि ये हुआ कैसे, ये हो कैसे रहा है। वी वर लाइक कैसे मम्मी, कैसे हो रहा है, बताओ जरा। इनोसेंस वी वर एक्चुअली वेरी इनोसेंट। आजकल के बच्चे आर वेरी शातिर एंड इंटेलिजेंट। आई थिंक अपडेट होके आ रहे हैं सारे वर्जन, जैसे हमारे फोन्स नहीं अपडेट होते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट, तो बच्चे भी तो अंदर से बच्चे अपडेटेड आ रहे हैं। दैट्स गुड, इट्स गुड। एक्चुअली नाउ वी गेट टू लर्न फ्रॉम देम। हाँ, बिल्कुल। आपको ऐसा नहीं लगता कि एक हाउसवाइफ, मतलब इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, कि एक हाउसवाइफ को अपनी आइडेंटिटी के लिए उसे कुछ काम भी करना पड़ता है, नहीं तो वो कहीं गुम सी जाती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब तक शादी नहीं होती तब तक हम अपने नाम से जाने जाते हैं, हम सब। बट अगर वर्किंग नहीं है लड़की, तो फिर वो किसी की वाइफ है, किसी की बहू है, और थोड़ी दिनों बाद किसी की मम्मी बन जाती है, और फिर दादी, नानी, और फिर जिंदगी खत्म हो जाती है। तो अपने नाम को पहचान बनाने के लिए इज इट इम्पॉर्टेंट कि काम किया जाए साथ में? सबसे इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन सबसे पहले, एंड एक अवेयरनेस जो कि ना शायद बचपन से अपब्रिंगिंग में ही दी जा सकती है। अगर आप बचपन से बच्चे की कंडीशनिंग ये करोगे कि बेटा तुम तो पराया धन हो, तुम किसी और की होने वाली हो, तुमको किसी और के लिए खाना बनाना होगा, किसी और के लिए बर्तन, अगर आप उसको किसी और के लिए ही प्रिपेयर करोगे ऑल हर लाइफ, बच्चा तो गीली मिट्टी होता है ना, वो वैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा कि हाँ ये मैं तो किसी और के लिए ही करूँगी। वर्सेस अगर आप उसको ये सिखाओ, बेटा तुम्हें तुम्हारे लिए जब खाना बनाना होगा तो तुम्हें आना चाहिए, अकेले कभी रहोगी, बाहर जाके काम करोगी, यू शुड नो हाउ टू कुक फूड फॉर योर सेल्फ, यू शुड नो हाउ टू डू यूटेंसिल्स फॉर योर सेल्फ, मे बी फॉर योर फैमिली, बट दैट्स योर चॉइस। बट we should teach them that you should get a partner who supports you enough, and जो कि तुम्हारे साथ बर्तन मांजे, जो कि तुम्हारे अगर हम बचपन से अपब्रिंगिंग लड़कियों की भी ऐसी करें, मैं लड़कियों से इसलिए शुरुआत करी क्योंकि हम आमतौर पे आजकल ये कहने लगे नहीं लड़कों की परवरिश ऐसी होनी चाहिए, लड़कों को सिखाया जाना चाहिए हाउ टू ट्रीट वुमेन, दैट्स वन थिंग। लेकिन कभी कभी लड़कियों को भी सेल्फ रिस्पेक्ट डिमांड करना नहीं आता।
एग्जैक्टली। उन्हें वो भूल जाती हैं कि एक्चुअली उनकी खुद की आइडेंटिटी है, एंड ज़रूरी नहीं कि वो दूसरों के वैलिडेशन का इंतज़ार करें। आपको दूसरों के परमिशन अलाउ करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद मांगोगे ना अगर रिस्पेक्टफुली, आपको मिलेगा। आप अपनी अपनी पर्सनैलिटी को समझो, अपनी इज्जत करो। द मोमेंट यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ, पीपल विल ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट यू। ज़्यादा बोल दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, कम बोला। एक्चुअली बहुत ऐसे डीप कॉन्वर्सेशन है ये ना। So, आपका काम कैसा रहा जावेद जाफरी से? क्या कुछ सीखने को मिला? उनके साथ काम करने में कितना मजा आया? इट वॉज सो मच फन, क्योंकि जावेद जी एक तो ही इज़ अ वेरी फनी पर्सन टू बिगिन विथ। उन पूरे टाइम कोई ना कोई जोक्स थ्रो करते रहते, सो हाफ द टाइम आई वाज जस्ट लाफिंग एंड लाफिंग एंड लाफिंग। तो एक तो वो था। ऑन द अदर हैंड वो बहुत अच्छी नॉलेजेबल बातें बताते हैं। Okay. तो उनसे ज्ञान इतना ज़्यादा मिलता है। लाइक आज भी वी हैव एक्सचेंजेस, हम लोग चैट पे ना वो मुझे ऐसी साइंटिफिक चीज़ें भेजते हैं। नॉर्मल फॉरवर्ड्स वैसे होते हैं ना जिसमें आप हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद और ये सब बोल रहे होते हैं। हम लोग साइंटिफिक बातें कर रहे होते हैं। नाइस। तो हमारा एक अलग लेवल का कनेक्शन है। अलग ही कन्वर्सेशन होती है, अलग ही कनेक्शन वो है। गुरुजी हैं एक तरीके से। एक्चुअली गुरुजी है। बट आपने तकशीश कशल देखा था बचपन में? हाँ, तब से मैं उनकी फैन हूँ। वो जो उनकी वॉइस है ना, फॉर श्योर, बहुत ही प्यारी वॉइस। मतलब वो जो फन होता था ना, वो इतना उसको देखने, म्यूट करके देखने में मजा नहीं आता। आपने उनसे क्या सीखा? कोई एक पॉइंट? कोई एक पॉइंट, ही ऑब्जर्व्स रियली वेल। तो उनका क्या है कि वो पूरे टाइम चलते फिरते ना लोगों को देख रहे होते हैं। इनको मालूम नहीं, जैसे हाथ हिला रहे हैं कैमरा के पीछे बैठ के और वो वहाँ पे इशारों में बातें कर रहे हैं, उनको ये सब नजर आ रहा होगा। ही वुड नो कि कैसे वो पैर टैप कर रहा है अब शर्म के मारे। तो ये सारी चीजें जो ऑब्जर्व करने वाली छोटी छोटी चीजें, he has very keen observation, and that's something I learned from him कि okay, even I should start doing that because as an actor it's important to understand and feel people. आप मैजिक पे ट्रस्ट करते हो, आपने बताया कि हाँ गॉड मैजिक पे आपको बिलीव है। सो देयर इज समथिंग नोन एज ब्लैक मैजिक आल्सो। डू यू बिलीव इन दैट आल्सो? Okay, magic and black magic are very different things. या दे आर। क्योंकि मैजिक, हम जिस मैजिक की बात कर रहे हैं Fun. जो कि 90 के दशक वाला मैजिक है, दैट्स नॉट लाइक हैरी पॉटर मैजिक या जजंत्र मोहम्मद, नहीं सॉरी, वो कौन सा था बच्चों वाला एक शो आता था, सोनपरी। सोनपरी और वो पेंसिल घुमाने वाला शकलका बूम बूम। मैक्सिमम लोगों ने मुझे इन शोज का पूछा। ये बिल्कुल उन शोज जैसा नहीं है। क्योंकि उसमें ना एक्चुअली फैंटेसी थी कि आप वॉन्ड घुमाओ और सच में कुछ बदलता था। ये जो जादूगरी है ये एक्चुअली आर्ट है। ये आर्ट है और यहाँ पे आपको इसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है कई 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 सालों की, जिसमें आपके हाथ का फिनिश होता है। कर आप रहे हो अपने हाथों से, लगेगा जैसे कि ऑटोमेटिक गायब हुआ। सो दैट्स दैट। अब काला जादू जो है वो थोड़ा मिस्टिकल हो जाता है। वो ऐसी वाली दुनिया है जहाँ तक मुझे ज्ञान है, अगर हो, जैसे हम अगर पॉजिटिव साइड को पे विश्वास करते हैं, लाइक इफ वी बिलीव इन गॉड, देयर कुड बी अ डेविल साइड। पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव होगा। इफ वी बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, इन चैंटिंग, उन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं तो हो सकता है कि कुछ गलत चैंटिंग्स भी होती होंगी। पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, लेकिन ना मैं इस तरफ हूँ ना मैं उस तरफ हूँ। आपने कभी मैनिफेस्ट नहीं किया? यार मैं तो वैसे ही पॉजिटिव हूँ, बट स्टिल मतलब कुछ मैनिफेस्टेशंस होती है मैं ना, जब करती हूँ तो वो वर्क नहीं कर रहा होता। तो मैं करती नहीं। सो आई एम वेरी कर्मा ओरिएंटेड, टू बी ऑनेस्ट। लोग बोलते हैं ना आप रिलीजियस हो, आप स्पिरिचुअल हो। मैं कर्मों में विश्वास रखती हूँ। मैं अपना कर्म ठीक करूँगी, काम मुझे जो मिलेगा वो ठीक ही होगा, और जो मेरे लिए हो रहा होगा वो अच्छा ही हो रहा होगा। अच्छा ही होगा। आपकी जो लाइफ की जो जर्नी है, जो ऑल ऑफ सडन चेंज हुई एक्चुअली, मतलब जैसा हमने बात किया कि विदाउट मेकअप से विद मेकअप में आ गए, घर वालों का कितना सपोर्ट मिला? तो ऑनेस्टली माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव एंड आई ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर दैट। क्योंकि मम्मी पापा, माई सिस्टर एंड नाउ इवन माई ब्रदर, इन लोगों ने कभी मुझे महसूस नहीं करने दिया कि व्हाट आई एम डूइंग इज डिफिकल्ट। दे वुड बी स्केप्टिकल। पापा डर जाते थे लाइक लिटरली कि मुंबई जाना है।
It was a big thing. लेकिन मम्मी always used to say कि you know your daughter, she'll survive, she's well equipped. तो उस faith में इन लोगों ने मुझे काफ़ी हेल्प कर दिया. दूसरों को नहीं था भरोसा, आस पड़ोस वालों को, रिश्तेदारों को. एक्चुअली उन्हें गलत प्रूव करना था कि आप लोग जो मेरे पेरेंट्स को परेशान कर रहे हो ये बोल के कि उनका डिसीजन मुझे लेके गलत है. आई वॉन्टेड टू प्रूव देम रॉन्ग. दैट्स इट. बाकी माई फैमिली वाज देयर. हाउ इज योर लव लाइफ? आई मीन उसमें भी जो चेंजेस आए और जैसी अब चल रही है, हाउ इज इट? माई लव लाइफ इज फैबुलस. That's sure. Okay, so it's like कि आपकी 2016 में शादी हुई है. 16 से अब तक की जर्नी आपकी काफ़ी मज़ेदार रही. काफ़ी कुछ आपने कुछ नया सीखा, कुछ अलग. विवेक से तो मैं हर रोज़ सीखती हूँ. सबसे पहले तो मैंने उनसे क्रिटिसिज्म लेना सीखा. क्योंकि असल में ना भोपाल में ना पता नहीं सबके परिवारों में ऐसा है कि नहीं, लेकिन मेरे परिवार में मम्मी पापा ना कभी ऐसे खुल के क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे. वो कुछ भी होता था ना तो बहुत प्यार से पहले बहुत तारीफ़ करते थे एंड फिर थोड़ा सा देते थे. क्योंकि वहाँ की बोली भी वैसी है, लोग मीठा मीठा ही बोल रहे होते, प्यार से बात कर रहे होते. तो मुझे ना कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्रिटिसिज्म अपने आप सीख गए. विवेक के साथ क्या हुआ, ही इज़ फ्रॉम हरियाणा एंड उनके यहाँ फैमिली में बहुत खुल के सच बोला जाता है. सच का सामना की तो आदत ही नहीं थी मुझे. So पहले it was a bit difficult for me to deal with, but then I realized this is so beautiful because अगर आपको आपके आसपास के लोग आपको सच बताएं तो आपकी पर्सनालिटी many folds improve हो सकती है at a very rapid speed. तो thankfully that's what I learned from him. So now हम दोनों बहुत ही constructive criticism एक दूसरे को दे रहे होते हैं. Besides that, I've learned fashion from him. I was absolutely not into it, but I've learned. लव लाइफ को आपकी जब सर्च किया, चीज़ें जानी, उसके साथ हमारे कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी निकल आए. प्रेगनेंसी, ये टॉपिक भी निकल आया. आई डोंट नो आप लोग सोचते हैं कि नहीं इस बारे में, घर वाले सवाल पूछते हैं कि नहीं, बट दुनिया बहुत सवाल पूछती है. क्यों भाई, क्यों इतने फ्री हो तुम लोग? क्यों दूसरे का बेबी हो रहा है कि नहीं, तुम्हें क्यों जानना है? नानी बनोगे? मैंने उनसे पूछ लिया. वो मुझसे पूछ रहे थे, मैंने उनसे पूछ लिया. सवाल के बदले सवाल. ओके, सो आपकी जर्नी बहुत फैबुलस रही. काफ़ी मज़ा आया चीज़ें जानने में, देखने में. दुनिया पूरी बदल गई. भोपाल से मुंबई आ गए, सब कुछ बदल गया. आज जहाँ आप खड़े हो, क्या फील कर रहे हो? आज इस जगह पे खड़े होकर पीछे पलट के देखते हो तो ये जो पूरा का पूरा मैजिक जो गॉड ने प्लान किया आपकी ज़िंदगी, जो आपने प्लान की थी, आई गेस ये उससे अलग है, ये उससे इतर है. तो ये कितनी इतर है और आप कहाँ देखते हो अपने आप को आज? आज मैं वैसा फील कर रही हूँ जैसा शीरी क्लाइमैक्स पर फील कर रही थी. हाँ, अपने आखिरी एपिसोड पे. ये वो वाली, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी एपिसोड नहीं है फॉर श्योर. आई हैव डन अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस. और सैक्रिफाइस कैसे, जैसे मैंने लाइफ में एंजॉय नहीं किया. जब लोग एंजॉय करते, आई वॉज टू रिस्पॉन्सिबल. तो और ऐसा नहीं किसी ने जिम्मेदारी का बोझा दे दिया था, वो खुद ली थी, खुद ही ले लिया था मैंने. तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते मैं बस काम करती रही. आई वॉज मैं डोंकी की तरह मैंने काम किया है. तो मैंने भी अपने सैक्रिफाइसेस किए हैं. अब महसूस होता है कि इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी. इट वॉज ऑल वर्थ इट. All sacrifices were worth it. And फिर भी ऐसी वाली फीलिंग है कि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त. हाँ, that's it. ओके, तो इसी के साथ ये था दिव्यांका त्रिपाठी की ज़िंदगी में मैजिक जो भगवान ने क्रिएट किया. तो इसी के साथ थैंक यू सो मच दिव्यांका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए. Thank you. It was lovely talking to you. सेम हियर. भोपाली कनेक्शन. भोपाली कनेक्शन. रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी.